स्वागत है गाइस आप सभी का एक और नई मालवेयर एनालिसिस के वीडियो में। एंड अभी हमारे सिस्टम के मालवेयर एनालिसिस कंप्लीट होते हैं एंड अभी हम लोग बढ़ेंगे हमारे एंड्रॉयड के मालवेयर एनालिसिस पे। तो आज हम लोग एंड्रॉयड का मालवेयर एनालिस करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक सैम्पल मालवेयर ऑलरेडी है जो कि मैंने मेटास्प्रेड फ्रेमवर्क के थ्रू बनाया है। एंड बेसिकली मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें एनालाइज करना बताऊंगा, जैसे कि हम सर्टिफिकेट्स के थ्रू ओनर का पता कैसे लगाएं कि हाँ ये जेन्युइन एप्लीकेशन है या एक मालवेयर है। फिर हम इसके कह सकते हो परमिशंस वगैरह पे थोड़े नज़र मारेंगे एंड फिर आप इसके स्मेली कोड्स को भी देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पे आ गया तो मैं एपीके टूल का यूज़ में लूंगा इसको डीकम्पाइल करने के लिए। तो एपीके टूल हाइफन सॉरी नॉर्मल डी हाइफन डी नहीं, फिर एप्लीकेशन का नेम एंड हाइफन ओ से आउटपुट, फिर बैकडोर और मैंने दे दिया फाइल का नेम यानी सॉरी फोल्डर का नेम। यहाँ पे बैकडोर नाम का एक फोल्डर क्रिएट होगा जिसके अंदर ये डीकम्पाइल होगा एंड हिट एंटर। एंड यहाँ पे ये जस्ट हो गया ऑलमोस्ट ओके, कंप्लीट हो गया। अगर आप एलएस कर दें तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर दिखेगा बैकडोर करके। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं, सीडी बैकडोर एंड एलएस। तो यहाँ पे देख सकते हो काफी सारे चीजें हैं जैसे कि एपीके टूल वाईएलएम और तो समथिंग एल्स एपीके टूल के लिए। बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल है, ओरिजिनल रिसोर्स स्मैली, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सर्टिफिकेट्स को एनालाइज करना देखते हैं कि हम लोग सर्टिफिकेट्स को कैसे एनालाइज करके देख सकते हैं कि इसमें इंक्रिप्शन एल्गोरिदम कौन सा लगा है एंड यहाँ पे इसका जो ओनर है वो कौन है। सीडी ओरिजिनल पे हम लोग जाते हैं एंड यहाँ पे आप एलएस करोगे तो आपको देखो एक मेटा आईएनएफ दिखेगा। तो सीडी मेटा आईएनएफ करो, एलएस करो एंड यहाँ पे एक आरएसए का सर्टिफिकेट दिखेगा एंड एक एसएफ का। यहाँ पे आपको एक आर एस ए करके एक सर्टिफिकेट दिखेगा, मतलब फाइल दिखेगी डॉट आर एस एक्सटेंशन से। तो आपको इसको कह सकते हो एनालाइज करना है। अब वो कैसे करोगे, की टूल की हेल्प से। की टूल प्रिंट सर्टिफिकेट देन फाइल, फिर सर्टिफिकेट का नेम, ठीक है, एंड हिट एंटर। सो यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है। तो अब आप लोग ऊपर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको मालूम चलेगा सर्टिफिकेट 1, इसमें दो सर्टिफिकेट है, एक सर्टिफिकेट 1 एक सर्टिफिकेट 2। तो यहाँ पे ओनर का हमको मालूम चला सी यूएस एंड्रॉयड सी एन एंड्रॉयड डीबग, यानी कि ये समथिंग ये इसके द्वारा सर्टिफिकेट इशू किया गया है। ठीक है, यानी ऐसा सर्टिफिकेट तो हम लोगों ने अब आई डोंट नो, तुम इसके बारे में गूगल में सर्च कर सकते हो कि क्या है समथिंग एंड ऑल। तो हम इसको होने देते हैं, तब तक हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं। यहाँ पे इशू है कि लाइक ओनर कौन था, इशू किसने करवाया था, सीरियल नंबर क्या है, वैलिड फ्रॉम वेडनेसडे दिस अंटिल संडे दिस, यानी कि 2036 तक ये वैलिड है 2023 से। तो यानी अप्रॉक्स अभी हमारे पास कितने काफ़ी टाइम है। ठीक है, मतलब 13 साल है अप्रॉक्स। ठीक है, फिर सर्टिफिकेट फिंगरप्रिंट्स शाह 1 इसका ये रहा, SHA-256 ये रहा। तो यहाँ पे कह सकते ओके। एंड सिग्नेचर एल्गोरिदम क्या है, शाह विथ आरएसए। ओके, तो वीक इंक्रिप्शन है, कोई इशू नहीं, आरएसए की है ये, 2048 बिट इसकी लेंथ है। ओके, एंड सेम गोज विथ दिस वन ऑल्सो, ये भी सेम उसी के जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे। ठीक है, चलो हमको इतना तो मालूम चल गया। सीडी डॉट डॉट करते हैं, एलएस करते हैं, सीडी डॉट डॉट एलएस। अब मैं क्या करता हूँ, कोड एंड्रॉयड मैनिफेस्ट ये। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मल्टीपल चीजें हैं। अब यहाँ पे आप लोग पैकेज नेम पे नजर मारो। ठीक है, सबसे पहले पैकेज नेम पे नजर मारो कि यहाँ पे ये किस चीज को टारगेट कर रहा है। कॉम के अंदर मेटास्प्लोइट के अंदर स्टेज। तो हम इसको भी एनालाइज करेंगे। चलो इसको भी एनालाइज करते हैं कि ये क्या है। मतलब पैकेज सीडी मालवेयर एनालिस्ट, सीडी बैकडोर एलएस एंड सीडी रेस एलएस सीडी वैल्यूज। एंड यहाँ पे ओके, यहाँ पे नहीं है,
प्लस cd स्मैली के अंदर होगा .com करके, हाँ ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक कॉम है, जावा पेलोड मेटास्प्लॉइट RMI, तो हमको कॉम के अंदर जाना है, cd कॉम cd मेटास्प्लॉइट cd स्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सारी इसकी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल्स हैं, जैसे कि मेन एक्टिविटी फाइल है, फिर पेलोड वगैरह की फाइल है, मेन सर्विस की फाइल है, एंड यहाँ पे आप लोग बिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह भी देख सकते हो, कॉन्फ़िग फाइल भी यहीं पे, HTTP कनेक्शन की फाइल है, एंड कॉन्फ़िग पार्सर फाइल भी यहीं पे है। तो इन सबको आप लोग एनालाइज कर सकते हो फर्दर, जैसे कि मान लो कोई भी फाइल आपको एनालाइज करनी है तो आप माउस पैड बिल्ड कॉन्फ़िग स्माइली, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमको इन्वोक डायरेक्ट, ओके, इस चीज़ को इन्वोक कर रहा है ये, और यहाँ पे कुछ हमको उतना बेटर नहीं देखने को मिला। मेन एक्टिविटी को हम लोग मेन एक्टिविटी स्माइली, तो इसको हम लोग ट्राई करते हैं, एंड इन्वोक स्टैटिक मेटास्प्लॉय स्टेज मेन सर्विस, ये देखो मेन एक्टिविटी यहाँ पे इन्वोक वर्चुअल, ओके, इन्वोक स्टैटिक को इन्वोक कर रहा है, किसको, कॉम मेटास्प्लॉइट स्टेज एंड मेन सर्विस, यानी स्टेज के अंदर एक मेन सर्विस है, उसको ये यहाँ पे कह सकता है कि एग्जीक्यूट कर रहा है, जिससे हमारा जो पेलोड है वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, हम लोग अभी कहाँ स्टेज पे हैं, तो मेन सर्विस नाम का यहाँ पे ये है, ठीक है। अगर हम इसको करते हैं माउस पैड मेन सर्विस डॉट स्मैली एंड हिट एंटर, तो यहाँ पे ये इसको कह सकते हो एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसके हेल्प से हमारा जो मालवेयर है वो ट्रिगर्ड होगा एंड रिवर्स कनेक्शन यहाँ पे हमको देगा। तो इधर पे जस्ट मैं और नीचे एनालाइज करता हूँ, देखता हूँ कुछ समथिंग मिलता है कि नहीं। वर्चुअल मेथड, ओके, इन्वोक स्टैटिक पेलोड, अब ये पेलोड को भी यहाँ पे एग्जीक्यूट करा रहा है, यानी कि जो पेलोड यहाँ पे तो दो, ये रहा पेलोड, इसको भी एनालाइज करते हैं स्मैली, एंड यहाँ पे कह सकते हो क्लास पब्लिक डॉट कॉम, ओके, पेलोड, इसी से आई गेस जो भी कनेक्शंस वगैरह हैं वो रिसीव होते हैं यहाँ पे, ओके। यहाँ पे हेक्साडेसिमल कोड्स हैं, एंड यहीं पे इसकी एक बेसिकली आईपी आपको मिलेगी, आई गेस इसी फाइल में कह सकते हो आईपी होती है एक, जहां से वो कनेक्शन को रिसीव कर रहा होता है, ठीक है। तो जस्ट एक मिनट, हाइड ऐप आइकन भी है यहाँ पे, पेलोड, एंड लेट मी फाइंड मेरी आईपी 192.168.29.50, तो इसमें वो नहीं है, एंड बाकी आप लोग यहाँ पे सब देख सकते हो कि किस किस चीज़ों को ये इन्वोक कर रहा है, एंड ऊपर सारी चीज़ों को आप लोग देख सकते हो, इन्वोक स्टैटिक मेटास्प्लॉइट पेलोड एंड ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ओवर सारी चीज़ें तो हमको देखने को मिल ही गई है। आप लोग यहाँ से एनालाइज वगैरह फर्दर एनालिसिस कर सकते हो एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस का एंड इवन दो मालवेयर्स का भी, एंड बाकी फाइल्स भी यहाँ पे ही हैं। और जैसे कि हम लोग मेन एक्टिविटी हो गई, पेलोड हो गया, एंड उसके बाद HTTP कनेक्शन, माउस HTTP कनेक्शन को हम लोग देख, ओ माउस पैड है, कंट्रोल F, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी नहीं है, मतलब आप फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हो स्टेज करके यहाँ पे, ठीक है। एंड इधर से ही सारा जितना भी कह सकते हो कि पैकेज नेम है ना, ये जो यहीं से कह सकते हो जितना भी पूरा एप्लीकेशन है वो कंट्रोल किया जा रहा है, यहीं पे सारी चीज़ें तुमको एग्जीक्यूटिव परमिशंस वगैरह इधर से ही पूरा जो है वो सिस्टम से रिवर्स कनेक्शन भी यहीं से मिलेगा, इसी जगह से। तो आप लोग इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, एक एक फाइल को आराम से एनालाइज करो, कोई जल्दीबाजी नहीं करना, सारी चीज़ों को एनालाइज करो, फर्दर इसके बारे में रिसर्च करो, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। फिर आपको एनालाइज करना है इसकी यूजर परमिशंस, कि ये जो एप्लीकेशन है, क्या ये वही एप्लीकेशन है जो बेसिकली आपने डाउनलोड किया है, ये मतलब जो मान लो कि एक एप्लीकेशन आपको किसी ने बोला ये गूगल का एप्लीकेशन है, तो आपको सबसे पहले देखना कि गूगल एप्लीकेशन है, तो मतलब ये इतनी सारी चीज, मतलब इतनी सारी परमिशंस का क्या करेगा यहाँ पे एक्सेस लेकर, जैसे कि वाईफाई स्टेट्स का एक्सेस लेके क्या करेगा, नेटवर्क स्टेट का, एंड फाइन लोकेशन लेके क्या करेगा। चलो लोकेशन गूगल तो है ही, मतलब थोड़ा, मतलब हाँ, उसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए लोकेशन वगैरह देखनी पड़ती है, तो वहाँ पे वो चीज़ें देख सकते हो। बट यहाँ पे आप लोगों को देखने की एक सारी चीज़ों को
राइट क्यों करेगा, मतलब रीड कर सकता है लेकिन राइट क्यों करेगा ये कॉल लॉग्स को। तो यहाँ पे एक मालवेयर के सिम्टम्स हैं कि मालवेयर जो रहते हैं वो राइट भी करते हैं चीज़ों को, ठीक है, बट जो एक नॉर्मल एप्लीकेशन होते हैं वो राइट नहीं करते उतना। हाँ, अगर मेक चेंजेस करने भी होगी तो मैक्स टू मैक्स ज़्यादा चीज़ें नहीं चेंज कर सकता है, ठीक है। फिर कह सकते हो हार्डवेयर से इंटरेक्शन बना रहा है जो कि है कैमरा, ओके। ऑटो फोकस भी कर रहा है, इवन खुद से ही ऑटो फोकस भी कर लेगा, माइक्रोफोन को एक्सेस करना चाह रहा है। एंड अभी स्ट्रिंग एट द रेट ऐप नेम यहाँ पे, ओके, एंड्रॉइड ऐप नेम डॉट मेन एक्टिविटी। तो यहाँ पे कह सकते हो कि स्ट्रिंग के अंदर ऐप नेम करके होगा कुछ, तो हम उधर से ऐप नेम देख सकते हैं। मेटास्प्लॉइट एंड यहाँ पे आप लोग बाकी इंक्रिप्शन वगैरह पेलोड स्मेली यहाँ पे भी हैं सारी चीज़ें, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फर्दर। बट यहाँ पे मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए लेस सी डी स्मेली सी डी रेस एल एस सी डी वैल्यूज एंड यहाँ पे स्ट्रिंग्स हम करते हैं माउस पैड स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल। तो यहाँ पे देखो नेम ऐप नेम मेन एक्टिविटी, यानी ये है कह सकते हो मेन एक्टिविटी, यानी यहाँ पे ये जो है वो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि जो भी ऐप का नेम होगा यहाँ पे, अगर मैं अगर इसको चेंज कर दूँ तो मैं रख देता हूँ कि रुद्र, तो ये एप्लीकेशन का नेम हो जाएगा रुद्र, ठीक है। तो अब यहाँ से आप लोग एनालाइज कर सकते हो कि एप्लीकेशन का नेम क्या है, मतलब फर्दर एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट मालवेयर डेवलपमेंट में भी यहाँ पे इस चीज़ को यूज में लिया जाता है। मैं इसको मेन एक्टिविटी ही रहने देता हूँ जो बाय डिफॉल्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। अब इसको फर्दर आप इंस्टॉल करके भी देख सकते हो जब करोगे, तो ठीक है, ये हो गया। एंड ये सारी चीज़ें हो गई। फिर माई होस्ट मेटास्प्लॉइट, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे और हम क्या क्या चीज़ एनालाइज कर सकते हैं कि एंड्रॉइड एक्सपोर्टेड एंड्रॉइड मेन सर्विस, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो इसमें उतनी सारी चीज़ें नहीं है, बट हम लोगों ने मैक्स टू मैक्स ऑलमोस्ट फर्स्ट एनालिसिस देख लिया, स्टैटिक एनालिसिस कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है, इवन दो ऑटोमेटेड टूल्स भी होते हैं, या डायनेमिक एनालिसिस करके भी हम लोग इसके फर्दर डिटेक्शन बेस पे एनालाइज कर सकते हैं इसको कि कैसे काम कर रहा है, किन किन फंक्शंस को रिकॉल कर रहा है, किन एपीआईज को रिकॉल कर रहा है एंड्रॉइड की, एंड फर्दर, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करा के। बट एंड यहाँ पे कह सकते हो हमारा ऑलमोस्ट ये हो गया। अब चाहो तो आप पब्लिक डॉट एक्सएमएल को भी एनालाइज कर सकते हो, यहाँ पे एनालाइज करो एंड यहाँ पे आप नेम वही आईडी स्ट्रिंग वही सारा चीज़ आएगा उसी से रिलेटेड, बट इसमें आपको कुछ ना वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता अनटिल अनलेस कोई बड़ा एप्लीकेशन ना हो। ये जस्ट कितने कुछ ही कितने 700 बाइट्स का समथिंग कुछ एप्लीकेशन है, तो इसमें सॉरी 71,000 बाइट्स का है, तो इसमें ज़्यादा हमको उतने बेसिकली चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है। बट अगर तुम कोई चीज़ देखते हो कि हाँ कोई बड़ा एप्लीकेशन है, तो तुम वहाँ से इसको फर्दर देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को मालवेयर एनालिसिस का एंड्रॉइड मालवेयर एनालिसिस का फर्स्ट वीडियो है एंड सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो आई होप कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हो, हम जल्द से जल्द रिप्लाई देने का अपना प्रयत्न करेंगे। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी मालवेयर एनालिसिस की नॉलेज मिल सके। हम मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।